तुला राशि वालों, 2025 के भविष्य में क्या लिखा है, भविष्य के पटारे में आपके लिए तुला राशि वालों क्या छुपा है, इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। मुंह पे ताला लग सकता है, ये बात जान लीजिए। साथ ही आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दूंगा। बाजी पलट सकती है, यह भी बिल्कुल ध्यान में रखिए। कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होगी, कुछ सफलताएं भी है, कुछ पड़कार भी है, और उस पड़कार से छुटकारा पाने का उपाय भी मैं दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। तुला राशि वालों, विक्रम संवत 2081 का प्रारंभ हो चुका है, किंतु हम व्यवहार में अंग्रेजी वर्ष का उपयोग करते हैं। अगर कहीं चेकबुक पे लिखना है, कोई लीगल पेपर के ऊपर कुछ लिखना है, हमारा बर्थडे सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, सभी के ऊपर अंग्रेजी वर्ष का उपयोग होता है। तो स्वाभाविक तौर पे यह जो अंक है 2025, इसका प्रभाव हम पर अधिक होगा। अब जो 2025 है, इसके अंदर मंगल का प्रभाव अधिक है, किंतु एक बात ध्यान में रखिए कि जन्म पत्रिका में जो अकेला मंगल जो है वह हमें उसका प्रभाव प्राप्त नहीं देता। साथ ही और भी कई ग्रह हैं, उसके संयोग से हमें अलग अलग परिस्थिति प्राप्त होती है। तो सभी का मूल्यांकन करके मैं यहाँ आपके लिए कौन सी परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है, आपको मैं इसके अनुसंधान में जानकारी दे रहा हूँ। 2025 में आपको सफलता का स्वाद कैसा चखने को प्राप्त हो सकता है, कौन सी परिस्थिति की संभावना यहाँ है, यह सब आप यहाँ जानेंगे। और पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल कैसे प्राप्त होगा। और एक बात अवश्य ध्यान में रखिए कि मार्गदर्शन सही तो आशाएं नहीं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके लिए हेल्थ के अनुसंधान में कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, किंतु सबसे पहले आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने भगवान का जयकारा अवश्य लिखिए, ताकि हमारे संबंध मजबूत हो, भगवान की हम पर कृपा हो। तुला राशि वालों, आपकी हेल्थ के अनुसंधान में जानिए। अपनी शुगर संभालिए, और यदि आप 35 के ऊपर है तो आपको अवश्य सावधानी रखनी है, अपनी शुगर चेक करवाते रहिए। और यदि आपको शुगर की बीमारी है तो आपको अधिक सावधान रहना है। एसिडिटी को संभालना है, खट्टा तीखा आपको अधिक नहीं खाना है। यदि आप हार्ट पेशेंट है तो आपको अधिक सावधानी रखनी है, आवेश और उश्किराट से आपको बचना होगा। मेरी सलाह आपको यह है कि आप बॉडी चेकअप करवाते रहिए, और साथ ही मैं शास्त्रोक्त उपाय आगे दे रहा हूं, जिसके आप सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो आप आगे ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए। किंतु आपने ये वीडियो जो है, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो अवश्य आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तुला राशि वालों, जानते हैं कि 2025 में आपकी मनोस्थिति कैसी रहेगी। गुस्सा आपको अधिक आ सकता है, मन जो है एकदम जो है गुस्से से तिलमिला जाएगा, तो आपको सावधानी रखनी होगी। मन जल्दी से अस्वस्थ हो जाएगा, किंतु मई महीने के बाद आपको मानसिक सुख प्राप्त होने लगेगा, मानसिक परिस्थिति धीरे धीरे शांत होने लगेगी। आपको कोई भी बात जो है एकदम से नहीं कह देनी है। कहीं पे बैठे हैं, कोई आपके विचार है तो आप एकदम से प्रदर्शित मत करना। थोड़ी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, डिप्लोमेटिक स्टाइल में आप अपनी बात रखिए, और आपको अधिक फ्रैंक नहीं होना। फ्रैंक मतलब मैं कहूँ तो बिल्कुल निखालस, एकदम ट्रांसपेरेंट आपको नहीं होना है। बिल्कुल थोड़ा भेद बनाए रखिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार करना है या डिसऑनेस्टी करनी है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। किंतु आप थोड़ा अपने में रहिए, थोड़ा भेद बनाए रखिए, और हर एक को खुश करने के चक्कर में आप दुखी हो सकते हैं, तो इस बात की आपको सावधानी रखनी होगी। तुला राशि वालों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैरियर के अनुसंधान में आपकी परिस्थिति कैसी रहेगी। आपका ग्राफ कैरियर का जो है वो बढ़ेगा या घटेगा या संतुलित रहेगा, इसके अनुसंधान में भी जानिए। तुला राशि वालों, आप बहुत एक्टिव रहेंगे। आप जो है वो 2 मिनट भी बैठेंगे नहीं, कुछ न कुछ आप करते रहेंगे। आपके साथ वर्कलोड अधिक रहेगा, आप नए और अच्छे कार्य करेंगे, ये आपके लिए प्रसन्न होने वाली बात है। और आपके संकल्प साकार होंगे। जिस संकल्प को लेकर के आप चल रहे हो, यह संकल्प साकार होने की पूरी संभावना है।
नए कार्य का प्रारंभ होगा, कोई नई चीज़ का आप प्रारंभ कर दोगे। और यदि आप जॉब करते हो, देखिए अभी मैं 3 सेक्टर में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी है, कोई भी प्रकार की मैं यहाँ तकलीफ नहीं देख रहा, आपको धन लाभ होता रहेगा। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या परिस्थिति होगी। व्यापार में कोई कठिनाई नहीं है, आपके व्यापार की गाड़ी आराम से आगे बढ़ेगी। आप पुरुषार्थी अधिक रहेंगे और उसी पुरुषार्थ का जो फल है वह भी आपको प्राप्त होगा। रिस्क लेना, किंतु कैलकुलेटिव रिस्क लेना, एकदम से कूद मत पड़ना, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है। शेयर बाजार में आप काम करते हैं तो सावधान रहना, बहुत हिम्मत मत दिखाना। अगर आपने बहुत हिम्मत से काम लिया शेयर बाजार में तो यही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यदि आप कंसल्टेंट है तो आपको सर्व प्रकार से अच्छा ही अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं, आपके क्लाइंट बढ़ेंगे। अब चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों, आपकी आर्थिक परिस्थिति यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। आपके हाथ में पैसे रहेंगे या फिर यूं ही ठन ठन गोपाल। चलिए जानते हैं, किंतु सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और जी हाँ, आपके लिए मेरे पास आगे एक समाचार है, वह समाचार भी मैं आपको दे रहा हूँ, सात्विक उपाय भी दे रहा हूँ। आर्थिक परिस्थिति निसंकोच अच्छी रहेगी तुला राशि वालों, आपके लिए धन लाभ अच्छे रहेंगे। आपके जो रुके हुए पैसे हैं, फंसे हुए पैसे हैं, वह आपको वापस मिल सकते हैं। तो एक प्रकार से 2025 में तुला राशि वालों आपके लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन की वजह से आपके कार्य रुकेंगे नहीं। तो यह आपके लिए प्रसन्न होने वाली बात है। आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कान है वो मैं साफ देख रहा हूँ। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आपके सामाजिक संबंध यानी कि सोशल रिलेशन कैसे रहेंगे। तुला राशि वालों, जो बिगड़े हैं वो संभल जाएंगे। आपके रिश्ते जिसके साथ बिगड़े हैं उससे वापस बन भी सकते हैं। पुरानी अनबन सुलझ सकती है, तो आप इस प्रकार से प्रयत्न कीजिए। आप एक बात का केवल ध्यान रखिए, अगर रिश्ता संभल जाता है तो आप बदला लेने की मत सोचिए, क्योंकि तुला राशि वालों यहाँ मुझे इस प्रकार से दिखाई देता है आपका यश बढ़ने वाला है। अगर आपने बदले की भावना कोई रखी तो फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। जी हाँ, कोई कोर्ट कार्यवाही चल रही है, कोई ऐसा कोई मैटर चल रहा है तो बात अलग है, किंतु ये सोशल रिलेशनशिप में आप बदले की भावना से आगे मत बढ़िए। बड़े लोगों के साथ जिसका प्रभाव समाज में अधिक है, जिसका कोई रुतबा है, जिसका कोई स्टेटस है, उनके साथ आपके संबंध और नज़दीकी भरे हो सकते हैं, संबंध मजबूत हो सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में है, राजकीय क्षेत्र में है, तो आपके राजनीतिक संबंध भी बहुत मधुर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी गण के लिए परिस्थिति कैसी रहेगी। जो लोग स्टूडेंट है और ख़ास करके 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनको पुरुषार्थ अधिक करना होगा। सामान्यतः तो हर एक को पुरुषार्थ अधिक करना ही है, किंतु यहाँ जब मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके मन की चंचलता जो है वो बढ़ जाएगी और यही जो है वो उन्हें संघर्ष दे सकती है। अपने इच्छा के अनुसार परिणाम वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे यदि एकाग्र नहीं हुए तो आप सावधान रहिए। अन्यथा मुझे यहाँ बाकी विद्यार्थियों के लिए यानी कि 12वीं के, कॉलेज के, पोस्ट ग्रेजुएट के, उनके लिए मुझे यहाँ कोई भी बड़ी तकलीफ नहीं दिखाई देती। चलिए बात करते हैं गृहिणी के अनुसंधान में। जो लोग होम वेकर है यानी कि हाउस वाइफ है उनके लिए क्या परिस्थिति है। जो लोग हाउस वाइफ है उनके लिए घर की बातों में उनका मन अस्वस्थ होगा, छोटी छोटी बातें उनको चुभती रहेगी, यह संभावना पूर्णतः यहाँ मुझे दिखाई देती है। कुछ न कुछ कलह तो होता रहेगा, तो आप थोड़ी शांति और संयम बनाए रखिए। और जीवन साथी से अनबन होती रहेगी, आपका कुछ उनका कुछ, उनका थोड़ा एग्रेशन थोड़ा और बढ़ेगा। जीवन साथी कह रहा हूँ तो पुरुष या स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, तो इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। बच्चों की हेल्थ में आपको सावधान रहना है। जो तुला राशि की गृहिणी हैं उनके लिए कह रहा हूं। तो अब चलिए मैं बताता हूं कि जो समाचार थे, जो मैंने कहा था कि आपके लिए एक समाचार है, वह समाचार क्या है।
तुला राशि वालों, मैं उसके ऊपर आऊँ तो पहले ही मैं पुनः अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए। चलिए बात करते हैं ज्वाइन बटन की। यहाँ जो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है, उस ज्वाइन बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आपके क्लिक करते ही आपको मेरे द्वारा कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त होने लगेगी और यह जो शुभ सेवा है वह आपके जीवन के संघर्ष को निरस्त करने के लिए मददगार पुरवार होगी। आपको शांति, सुख और समृद्धि देने में भी मददगार पुरवार होगी। तो आप अवश्य ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए कौन सा सात्विक उपाय है जो आपकी राशि में पड़कार है? 2025 में जो संघर्ष है वह संघर्ष कैसे निरस्त हो सकते हैं, संघर्ष कैसे शांत हो सकते हैं, और साथ ही जो सफलताएं है वह जो सफलता कैसे मजबूती से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके अनुसंधान में कुछ सात्विक उपाय दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिए। अपनी जो कुलदेवी है उस कुलदेवी की पूजा उपासना आप अवश्य कीजिए और एक मंत्र दे रहा हूं, गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की एक माला सुबह आपको अवश्य करनी है। भूमि की पूजा करनी है और किसी कर्मकांडी ब्राह्मण यानी कि जो लोग सत्कर्म करते हैं, कथा करवाते हैं, कोई शुभ पूजा कर्म करवाते हैं, ऐसे ब्राह्मण से अपने घर में छोटी मोटी पूजा करवाया कीजिए। महीने में एक बार अवश्य करवा लीजिए। इससे जो है आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। और हर शुक्रवार को आपको बगीचे में जाना है और किसी सरोवर के किनारे भी आपको कभी कभी बैठना है। यह जो मैंने उपाय दिए हैं वह जो उपाय है आपके जीवन के जो आने वाले पड़कार हैं उसको निरस्त करेंगे और आपको सुखी, संपन्न और शांति देने में मददगार पुरवार होंगे। चलिए, नमस्कार।